नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच पुनः से 2 लेकर के आया हूं जो कि क्लास 10 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस का है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आप इस क्वेश्चंस के आंसर को घर में तैयार कर सकें। और इसके आंसर मैं इसी वीडियो में लास्ट में बता दूंगा जिसका कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा ताकि मैं आंसर जो करूंगा उसके उसके लिए भी आप पूरी रूप से तैयार हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो दिख रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आप लोग जानते होंगे। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन। उसी तरह से उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, जो कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और उन नियमों को भी आप लिखेंगे ज़रूर। तो इसके आंसर मैं बताते जा रहा हूं और मैं आंसर लिखा हुआ भी दूंगा जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बैटरी से प्राप्त धारा किस प्रकार की होती है। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वह दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है। यानी कि जैसे कि 100 वाट 200 वाट इस तरह से जो वाट होता है वो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। यह एक प्रकाशीय घटना है। अगला है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं की सूची बनाना। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो सूची होगी वह एक बार चुंबक को लेकर के, एक छड़ चुंबक को लेकर के उससे जो लाइंस गुजरेगी उसको दिखाया जाता है, जिसको मैं अंत में मैंने पहले ही बताया कि इसके सारे के आंसर अंत में रहेंगे। प्रकाश के का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखें। तो प्रकाश का पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाना प्रकाश का प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछा जा रहा है आपसे 8 नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा सा गलती हो गया। तो जो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वह कौन सा और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन है वह प्रकाश की किरण का अपने ही माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, उन नियमों को भी लिखने के लिए बोल रहा है तो आपको नियम भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि जब मैं बताता जाऊंगा समझाता जाऊंगा तो ये जो वीडियो है वो लंबा बन जाता है, इसलिए इस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के रखें। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत परिपथ में सामान्य उपयोग वाले 3 अवयविक संकेत के बारे में बताना है। परिपथ में कौन कौन से संकेत इस्तेमाल होते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जहाँ पे कि मैंने विद्युत परिपथ जो होते हैं उसमें कितने संकेत का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में वर्णन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक विद्युत मोटर का जो सिद्धांत होता है वो बताना है और उसका पूरा वर्णन करना है कि किस प्रकार से ये काम करता है। 5 नंबर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाएगा इस तरह से। तो इसके भी आंसर आपको मिलेंगे अंत में लॉन्ग क्वेश्चंस के। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स इन सबको अलग अलग थोड़ा कर दिया गया तो आपको आसानी होगी इसलिए। तो अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है यहाँ पर सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। एकल एकल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र लिखने के लिए बोल रहा है, जो कि मैंने पिछला वीडियो दिया था उसमें ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के अणुसूत्र के बारे में दिया गया था। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कहता है कि ये जो निम्नलिखित समीकरण उसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आप देखेंगे इनके पक्ष में क्या क्या है। तो इसे मैं संतुलित करके आपको बता सकता हूँ यहाँ पर। तो देखिए कैसे संतुलित करेंगे इसे। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा 1 है यहाँ पर, तो इसमें आगे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे यहाँ पर। तो और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 लगाएंगे आप, यहाँ पर आप 4 लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगाना है आपको 2 लगा देना है।
तो जब यहाँ पे 2 लगा दोगे तो दोनों साइड में ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, तो 4 हो गया नाइट्रोजन की सोडियम की मात्रा, और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, जो कि 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, तो दोनों साइड में ये बराबर हो जाएंगे। तो बैलेंस आप कर सकते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे यह क्वेश्चन कहता है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निष्क्रिय गैस के नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो निष्क्रिय गैस 6 हैं, हाइड्रोजन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इन चारों के 6 के नाम आपको याद रखने हैं, और ये 6 जो है 0 ग्रुप में पाए जाते हैं, तो वहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। मेरे मुँह थोड़ा सा आवाज़ आपको डिफरेंट टाइप का लग रहा होगा, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? देखिए, जो ऑक्साइड हैं वो अगर अम्लीय और क्षारीय दोनों नेचर को प्रस्तुत करते हैं, दिखलाते हैं, तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जितने भी ऑक्साइड होंगे, जो भी ऑक्साइड होंगे धातु के, वो यदि अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार करेंगे तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अम्ल और क्षार के बीच में अंतर बताने के लिए बोला जा रहा है, तो इसके आंसर आपको अंत में मिलेंगे। सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं? तो सहसंयोजी बंधन में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो वैसे बंधन जिसमें कि जिसका निर्माण जो है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है, तो आप उसको सहसंयोजी बंधन कह सकते हैं। और बंधन, रासायनिक बंधन अगर पूछा जाएगा तो रासायनिक बंधन अणुओं में परमाणुओं को बांध के रखने की के लिए जो बल लगता है उससे कहते हैं आप लोग। परमाणु संख्या 13, 14 और 15 ये सभी तत्वों के नाम एवं संयुक्ताएं लिखें। तो 13 जो परमाणु संख्या होता है वो किसका होता है? तो यह एल्युमिनियम का होता है, 14 सिलिकॉन का और 15 जो है वो फास्फोरस का होता है। और उसके संयोजकताओं के बारे में पूछा गया है, तो संयोजकताएं जो है वो कंटिन्यूस आप बढ़ा दिए 3, 4 और 5 इस प्रकार से उसकी संयोजकताएं होती है। और धातुओं की जो संयोजकताएं होती है वो 8-22 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह होता है। ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में है, तो इसका डिफिनेशन आपको अंत में मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा 20 नंबर है, यह कह रहा है कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क के नाम लिखें, और इसका निष्कर्षण के जो विभिन्न चरण है उसको विस्तार पूर्वक लिखने के लिए बोल रहा है, जिसका कि आपको अंत में आंसर मिलेगा। इसी प्रकार से बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। 21 नंबर, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। रक्त का जो रंग है वो लाल होता है, वर्णक होता है, उसके बारे में कारण पूछा जा रहा है। तो इसी प्रकार से श्वसन में जो ग्लूकोज के बारे में पूछा जा रहा है कि श्वसन में ग्लूकोज पूर्ण विघटित होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें। 29 नंबर तक का आपका स्क्रीनशॉट आराम से आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये 30 नंबर का आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसका आंसर करने का कोशिश करिएगा। अब जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भी आंसर आपको नीचे ही मिलेंगे। आपको इसी वीडियो में लास्ट में उसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप आंसर करने का कोशिश करिएगा। कुछ आंसर्स मैं वीडियो के दौरान भी बताता जाऊंगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि 2 समांतर अगर समतल दर्पण रखा हुआ है तो उसमें जो प्रतिबिंब है वो कितना बनेगा? अगर समांतर रखा हुआ है तो अनंत बनेगा उसमें प्रतिबिंब, अगर कोई वस्तु बीच में रख दिया जाए तो। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि 2 आपके पास, इसको थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ यस। अब देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में यदि आप क्या करते हो, ध्रुव और फोकस जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए, अगर फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकस दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। वो तो वक्रता केंद्र हमेशा क्या हो, वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी है ध्रुव से, वह क्या हो जाएगी? उसकी डबल हो जाती है। तो आप एक फॉर्मूला भी जानते होंगे कि जो F = है वो R/2 होता है। तो R = क्या हो जाएगा? 2F। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। तो इसमें जो है आपको हीरे में प्रकाश की चाल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हीरे में प्रकाश की चाल कौन सा होगा इसमें से आपको बताना है। इसका डी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा।
अब और इसका आंसर ज़रूर आप मैच कर लेंगे। लेंस की जो क्षमता होती है उसका सही मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता डायोप्टर से सूचित किया जाता है। और ये जो डायोप्टर होते हैं वह क्या होता है, मीटर इन्वर्स को कहते हैं। तो मीटर इन्वर्स लिखिए या डायोप्टर लिखिए, आपका दोनों सेम आंसर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी डायोप्टर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो मीटर इन्वर्स लिखा हुआ रहेगा। आगे यहाँ पर कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा, तो अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर यदि है तो वो अंतरिक्ष, ये चंद्रमा पर खड़ा हो या अंतरिक्ष में ही वो आकाश को देख रहा हो तो उसको काला दिखाई पड़ेगा। विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा की जो प्रबलता होता है, विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर से उसकी प्रबलता को मापते हैं। और किसमें इसका सही मात्रक मापा जाता है, तो वह है एम्पियर में। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर जो एक क्वेश्चन है वो कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो नर्म, लोहा, इस्पात, इस तरह से। तो देखिए, अगर विद्युत चुंबक बनाना है, अस्थायी चुंबक बनाना है तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ केमिस्ट्री से है कि कौन सा धातु जो है वह विद्युत का सुचालक होता है, इसमें से बताना है। तो अधातु से बना हुआ ग्रेफाइट जो कार्बन से बना हुआ होता है, तो वह क्या है, ये विद्युत का चालक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किस वर्ग में किस वर्ग में ऊपर से नीचे, किसी वर्ग में जो है आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो उसका धात्विक गुण क्या होगा। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो धात्विक गुण में, किसी वर्ग में यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो धात्विक गुण में वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर बढ़ता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है COH जो है वो क्रियाशील मूलक है, किसका है, कीटोन का है, अम्ल का है, अल्कोहल का है या एल्डिहाइड का है। तो यहाँ पर यह जो है किसका है, अम्ल का है, एसिड का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है या उदासीन है। तो ये जो है ना ए नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा, अक्रिय है। इन सभी के आंसर लास्ट में आपको ज़रूर मिलेंगे, तो आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे हर बार सजेस्ट कर रहा हूँ, आंसर आपको लास्ट में ज़रूर मिल जाएंगे सारे। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, तो कुल कितने इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो जल का, उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कर्षण क्या कहलाता है। मतलब अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उसको क्या कह देंगे। अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी। यदि ऑक्सीजन हट रहा है यानी कि निष्कर्षण हो रहा है तो इसमें अवकरण होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि वनस्पति तंत्र, यहाँ पर ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा बायोलॉजी जो है मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सब मैं इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि आंसर आपको मैं गलत ना बताऊँ। तो स्क्रीनशॉट आप ज़रूर जो है ना इसका ले लें, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप। मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको ऊपर करता हूँ, इस तरह से। मैं कुछ आंसर्स को मैं बता भी सकता हूँ लेकिन आपको इसलिए नहीं बताता ताकि आप जो है ना इसमें टाइम बर्बाद ना हो और आप सीधे सीधे इसका क्वेश्चंस आंसर जो है ना करने का हर बार जो है चेष्टा करें वो सेल्फ में। अब देखिए यहाँ पर सबका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लें। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपका आंसर ना कटे। तो आप 1 से लेकर के 9 तक के आंसर का स्क्रीनशॉट आपको आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, संकेत 3 थे, उसमें 3 संकेत विद्युत सेल के संकेत हैं, विद्युत प्रतिरोध के और एमीटर के, आपका आ जाएगा। अब 10 नंबर से मैं जो है आगे कर देता हूँ। 10 नंबर से आपका पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन आंसर को अपने से स्वयं करेंगे। कोई भी प्रश्न हो आपको इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्रिया तक का देखिए इसमें टोटल है। अब आपका 11 नंबर से क्वेश्चंस आप देखिए, 11 नंबर से आपके 18 नंबर तक का जो क्वेश्चंस है उसके थोड़े से आंसर रहेंगी यहाँ पर। हम लोग आप बुक भी ज़रूर देखें। क्वेश्चन मेन है, मेरा मकसद है कि आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना ताकि आप जो है इसका क्वेश्चन आंसर आप अपने घर में सेल्फ स्टडी करके करो।
देखिए 20 नंबर क्वेश्चन था कि कॉपर के बारे में, उसके अयस्क के नाम बताइए दो और किस प्रकार से इसका जो है निष्कर्षण किया जाता है, तो आप उसका देख सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर का 20 नंबर का थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कर लें। अब देखिए आपका बायो का क्वेश्चंस का स्टार्ट होता है, तो बायो के आप आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पुनः आप 29 से देखिएगा। ठीक है, आपका 30 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन 30 नंबर तक का हो जाने के बाद एक और देख लेते हैं। हाँ, 30 नंबर तक का हो गया आपका। आगे इसी में मुकुलन विधि के बारे में बताएं, कितने विधि होते हैं, जनन का यहाँ पे प्रक्रिया है जिसके बारे में, मुकुलन क्या होता है, खंडन क्या होता है, इस तरह से कायिक प्रबंधन क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ये हो गया। अब आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आप मिला लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। मैं आपके लिए अगला सेट, मैं यानी कि सेट 3 भी जो है मैं जल्द ही आपके पास लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय करिए और आप स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।